एक आदमी एसी रिपेयर करने के लिए एक बड़े घर में जाता है तो वहां देखता है कि उसकी पत्नी मालिक के साथ एक बिस्तर पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर की, जहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है। उसमें से एक 35 वर्षीय राजू और उसकी 32 वर्षीय पत्नी सुषमा और उसका एक 8 साल का बच्चा रहता है। तीनों मिडिल क्लास में रहते हैं। तो पति पत्नी उस बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। तो वह बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है और 2:30 बजे स्कूल से आता है। वहीं राजू, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, वो एसी रिपेयरिंग का काम करता है। तो वह अपने काम पर सुबह 10 बजे चला जाता है और शाम के 5 बजे आता है। वहीं उसकी पत्नी सुषमा, जिसकी उम्र 32 साल होती है, वो अपना झाड़ू पोंछा काम करने के लिए सुबह 8 बजे निकलती है और 12 से 1 बजे के बीच में घर पर आ जाती है। तो वो तीनों अपनी एक फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं और वो फैमिली हंसी खुशी से रहती है और अपना काम धंधा करते हैं। ये फैमिली लगभग पिछले कुछ सालों से लखनऊ में रह रही थी, लेकिन एक दिन उसका पति राजू एसी रिपेयरिंग करने के लिए एक बड़े अमीर आदमी के घर जाता है। तो वहां पर देखता है कि उसकी पत्नी सुषमा भी वहां पर काम पर आई है, लेकिन सुषमा को पता नहीं चलता है कि उसका पति भी यहाँ पर एसी रिपेयरिंग करने के लिए आता है। ये सिर्फ राजू को ही पता रहता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर झाड़ू पोंछा का काम करती है। तो लगभग कई दिनों बीत जाते हैं। फिर एक दिन यानी कि राजू रिपेयरिंग करने के लिए एक घर में जाता है। तो वहां पर देखता है कि उसकी पत्नी एक मालिक के साथ बिस्तर में अर्ध नग्न अवस्था में पाई जाती है। तो वो बिना बताए राजू सीधा अपना काम छोड़कर घर पर आ जाता है। फिर उसकी पत्नी 12 बजे आती है। तो वो उसकी पत्नी बहुत ही खुश थी। खुश होने के बाद वो खुशी का कारण पूछता है। तो वो कहता है कि मैंने नया काम पकड़ा है। तो उस घर के लोग इतने सच्चे और ईमानदार होते हैं कि मुझे हर बात पर टिप देते हैं और उनको मेरा बनाया हुआ खाना और काम बहुत ही पसंद आता है, जो मुझे आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट और पैसे देते रहते हैं। इसलिए वो फैमिली बहुत ही अच्छी है। तो राजू यहाँ पर अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है, लेकिन तभी राजू को अपने ऑफिस से फोन आता है और कहता है कि तुम आज जिस काम पर गए थे, तुमने वो काम कंप्लीट क्यों नहीं किया है। उस घर का मालिक मुझसे शिकायत कर रहा था कि ऐसा एम्प्लॉय भेजा है जो मेरा काम करके नहीं गया है, ना ही टाइम पर आया। राजू कहता है अपने बॉस से कि मैं उसको कल रिपेयर कर दूंगा। तो राजू अपनी पत्नी को बिना बताए उसी बंगले पर फिर से एसी रिपेयरिंग करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पत्नी 8 बजे पहले ही उससे पहुंच जाती है। तो फिर राजू देखता है कि कल जैसे देखा था कि आज भी उसकी पत्नी अपने मालिक के साथ नंगी बेडरूम में पाई जाती है। तो इस बार राजू उसकी कुछ तस्वीर निकाल लेता है और एक वीडियो बना लेता है और अपनी जॉब पर वापस ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से देर शाम से वह घर आता है, लेकिन इस बार उसने बहुत शराब पी हुई होती है। तो पत्नी पहले आ जाती है और अपने बच्चे को स्कूल से ड्रॉप भी कर लेती है, लेकिन पत्नी को इस बात का कोई पता नहीं होता है कि उसके पति को उसकी काली करतूत और अवैध संबंध के बारे में पता चल चुका है। जैसे ही पति शाम को घर पर आता है तो वो बहुत ही नशा करे हुए होता है, बहुत ही शराब पिए होता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि आज तुमने शराब पी है। तो वो कहता है हाँ, पी हुई है, मुझे आज बहुत टेंशन थी इसलिए मैंने शराब पी रही है। लेकिन राजू अपनी पत्नी को अभी भी कोई सच्चाई नहीं बताता है। फिर दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है और झगड़े का कारण वह अवैध संबंध था। तो फिर उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है। तो पुलिस राजू को गिरफ्तार कर लेती है। फिर राजू से पूछताछ करती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा पीटा है। फिर राजू पुलिस को अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में वो फुटेज और वीडियो दिखा देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चल रहा है।
इसी के कारण मैंने शराब पी हुई है और उस पर हाथ उठाया था। तो पुलिस उसकी पत्नी को डांटती है। डांटने के बाद उन दोनों को छोड़ देती है। तो दोनों घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद उनका झगड़ा फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी कसम खाती है कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगी जिससे मेरा परिवार टूटे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुषमा पिछले भी जिन घरों में काम करने के लिए जाती थी, तो उन घरों के मालिक बेटे या उनके पोते से उसका अवैध संबंध था। तो अक्सर ये शिकायत उसको पहले से मिल रही थी, लेकिन उसके पति यानी कि राजू को इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन एक दिन राजू को उसकी पत्नी सुषमा का पक्का सबूत मिल जाता है, जिससे राजू को अपनी पत्नी पर पूरा शक होता है कि यहाँ पर गलती मेरी ही पत्नी की है, जो पैसों के लालच में आकर ऐसा गलत कदम भी उठा सकती है। तो आगे जाकर ये मेरे साथ भी कुछ गलत कर सकती है।